उसके अलावा एक बहुत बड़ी कॉस्ट ओपीडी के अंदर खास तौर पे वो तो होती ही मेडिकेशन है। और जिसकी वजह से जिस तरह डॉक्टर अर्शन ने बोला कि पीपल हैव एक्सेस इश्यूज, पीपल हैव अफोर्डेबिलिटी इश्यूज। सर मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। तो आई थिंक लेकिन ये इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले तो मेरा क्वेश्चन होगा नदीम साहब से। हम पहले बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स के हमारी जो अपनी सस्टेनेबिलिटी है या वाइबिलिटी है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वो किस तरह। सर मुझे ये बताएगा कि क्यों इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज have left Pakistan, or and those the new companies, international organizations, international pharmaceutical companies are not willing to invest and manufacture in Pakistan. सिकंदर साहब, चंद चीजें मैं जरा करेक्ट कर दूं। हम एक जैसे अशर साहब ने कहा, वी आर वर्किंग और ऑपरेटिंग इन आउट ऑफ पॉकेट मार्केट। ऑलमोस्ट 86% ऑफ द पाकिस्तान मार्केट इज आउट ऑफ पॉकेट, जिसमें से 8% के करीब जो है वो गवर्नमेंट का है, पास है, जो गवर्नमेंट रिम्बर्स करती है, और बाकी शायद कुछ कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को रिम्बर्समेंट देती हैं। हाँ, हमारे हेल्थ प्लानिंग और हेल्थ बजटिंग होती नहीं है। एक शख्स जो अगर उसने कभी भी हेल्थ बजटिंग नहीं की होती कि अगर हेल्थ के साथ कुछ हो गया तो क्या होगा, बच्चे की फीस जानी है, घर का किराया जाना है, किचन एक्सपेंसेस होंगे, पेट्रोल का खर्चा है, सब कुछ है। हेल्थ के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती कि खुदा न खासा अगर हम बीमार पड़ गए तो क्या होगा। नेक्स्ट नंबर वन। नंबर टू, सरा से करेक्शन कर दूं, टोटल कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन इन पेशेंट मैनेजमेंट इज अराउंड 15 to 20%। दिस इज इन पाकिस्तान एंड ग्लोबल एज वेल। Rest of the 80% comprises of hospitalization, lab test, clinics and doctors fees and other things. So overall health management के अंदर किसी भी पेशेंट की सिर्फ 15 से 20% होता है जो पेशेंट की जो जो मेडिसिन है उसकी कॉस्ट होती है। अब हम आते हैं सस्टेनेबिलिटी पे। वी वर्क फॉर फार्मर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रन्स ऑन प्रॉफिट बेसिस। इंडस्ट्री नीड्स सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, conducive environment and policies which are going to be long term. आपका रुपये डिवैल्यूएशन हो गया, कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ गई, ओवरहेड कॉस्ट बेतहाशा ऊपर चले गए हैं। अगर मैं ज़ाती बात करूं कि हम कहाँ पे हैं इस वक्त, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो लोकल और मैन्युफैक्चरिंग जो मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट एंड कंटिन्यू जो है ना वो बहुत शेकी हुआ है। गवर्नमेंट से बार बार ये जिक्र किया जाता है कि जी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना ली थी जिसमें प्राइसिंग जो होगी ना वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना होगा जिसको आप कहते हैं ना कि अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स, वेदर दे आर लोकल और मल्टीनेशनल और आई वुड से फॉरेन, वो आए ऑपरेट करें। अगर हम देखें पैकेजिंग मटेरियल, एनर्जी कॉस्ट, फ्री चार्जेस, लेबर, एवरीथिंग इज जस्ट गॉन स्काई रॉकेटेड इन लास्ट 5 years plus. What have government done up till now basically to ensure कि जी ये sustainable सेट हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रैप ने शेप इट अप, हाउएवर ट्रस्ट बिकम्स स्टिल एन इशू बिकॉज वी डोंट सी अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल हियर। प्राइसिंग उसके हिसाब से नहीं चल रही जिस तरह से ग्लोबल प्राइसेस चेंज हो रही हैं। बाज़ दफ़ा हमसे कहा जाता है कि आप 2% प्राइस कम कर दें। अगर एक शख्स 100 रुपये की दवा नहीं ले रहा और 98 रुपीज़ की भी नहीं लेगा, तो हमें पेशेंट एक्सेस को भी देखना पड़ेगा कि एक्सेस कैसे बेहतर किया जाए। आशा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि पेशेंट जो है वो आधी दवा लेता है, आधी नहीं लेता, ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, दूसरे प्रॉब्लम्स है। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो जो ओवरऑल हेल्थ मॉडल है उसको कैसे मैनेज किया जाए। पाकिस्तान में जेनरिक्स माशाल्लाह से खासी हैं। एक दवा जो 100 रुपए की मिल रही है तो आपको एक जेनरिक उसका जो है 15 से 20 रुपए में भी अवेलेबल होगा। सो how these patients are going to get it is depending upon if you're going to implement strong quality standards. हलीम साहब ने बहुत ही उम्दा बात की थी कि हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो लोकल है वो सपोर्टिव नहीं है। आप तो इंटरनेशनल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के साथ अलाइनमेंट की तो बात ही छोड़ दें कि अभी क्या हो रही है। सो जब तक कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को बेहतर नहीं करेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं करेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम ड्रैप के लॉज देखें तो दे आर लॉज आर वेरी गुड, whether they have been implemented in true sense locally, it's a big question mark. 759 इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मेरे दो दोस्तों ने यहाँ पे जो उसको करेक्ट किया है, मेरा कहने का मतलब ये 40-50 यूनिट्स ऐसे हैं जिनकी वाकई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। अगर हम बाकी जगहों पे जाते हैं
और मैंने 3 प्लांट्स का विजिट भी किया, आई डोंट हैव टू नेम देम। लेकिन उसी जगह पे बर्तन धुल रहे हैं, उसी जगह पे जो उनके लेबर्स हैं उनके कपड़े धुल रहे हैं, और उसी जगह के ऊपर इंजेक्शन फिलिंग भी हो रही है। लेकिन चूंकि उनका प्रोसेस ही यही है, लिहाजा वो आईएसओ 9000 सर्टिफाइड है, क्योंकि आईएसओ 9000 ये बताता है कि आपका एसओपी जो है उसको फॉलो करें तो हो जाएगा। बट द पॉइंट इज, क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा? कोई जो इंजेक्टेबल्स बन रहे हैं वहाँ स्टरलाइज पूरा यूनिट नहीं मौजूद है। सो अगर आप अच्छी कंपनीज पे जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होगा और किस तरह से होगा। हम रिसर्च के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करते। हम हमारे पास कोई लोकल डाटा नहीं है। मेरे पास यहाँ पे अशर साहब भी बैठे हैं और दूसरे लोग भी हैं। हम हेल्थ पॉलिसी डिज़ाइन करती है गवर्नमेंट, हमें यही नहीं पता कि हेल्थ पॉलिसी जाएगी किस तरफ। और ये जाएगी किस तरफ, इसका मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में 40 साल से कम उम्र कितने लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ? 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल पहुंचे, उनकी जान बचाई गई। डायबिटीज़ कितनी है, उस डायबिटीज़ के अंदर कितने हैं जिनको XYZ कॉम्प्लिकेशन है। यानी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का प्रॉपर डेटा आपके पास पैन पाकिस्तान बेसिस पे नहीं है। तो आप जो पैसे लेंगे हेल्थ बजट के, वो कहाँ लग रहे हैं? ऑलमोस्ट 65 से 70% ऑफ द जो हेल्थ बजट है वो तो आपको तनख्वाहों में निकल जाता है। सो आपके पास सस्टेनेबल मॉडल को बनाने के लिए, जिसमें आपके पास हेल्थ आउटकम्स प्रॉपरली आए, जहां पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच हो, जहां पेशेंट को जो है प्रॉपर हेल्थ एक्सेस मिल सके। इट्स नॉट मेडिसिन एक्सेस, इट्स हेल्थ एक्सेस। उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे जहाँ पे यहाँ पे जो सारे दोस्त बैठे हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं से उस सितारे का हिस्सा हैं जो इस तमाम चीज़ों को रोशनी देगा। चाहे उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एक बेहतर मार्केटिंग प्रैक्टिस इस्टेब्लिश हो, जहाँ इकोनॉमिक आउटकम जो है वो उसकी प्रॉपरली देखी जा सके, या डिजिटलाइजेशन के जरिए जो है उस एक्सेस को जो है एक्सपैंड करके ग्रास रूट लेवल पे उस जगह तक पहुंचाया जाए जहाँ बेचारे किसी को यही नहीं पता कि क्या है। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान में टेली मेडिसिन बेतहाशा अच्छी हुई है। मल्टीपल कंपनीज आर देयर जिन्होंने अपनी टेलीमेडिसिन अप्रोच को बढ़ाया। छोटी छोटी कंपनियां जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस करके उस हेल्थ बजट्स को बेहतर किया। अगर इजाजत हो तो नाम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन वो कंपनीज हैं जिन्होंने इस आउटरीच को एक्सपेंड किया, और 200 से लेके 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपने उस मेडिकल एक्सेस को, उस कंसल्टेशन को एक फोन कॉल अवे तक पहुंचा दिया जो मौजूद है। अशर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर पाकिस्तान में उसके लिए हेल्थ पॉलिसी का जो वो पार्ट ही नहीं है, और उसकी वजह यही है कि वो एक तरह से निगलेक्टेड एरिया ही रखा गया। अहमद साहब मेरे सामने मौजूद हैं, हमने कई दफ़ा मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर उस पर बात की है। बाहर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री के साथ थोड़ा बहुत इन टच हूँ, एक जाग तो आई भी है। मिनिस्टर आपके बाकी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सब मिलकर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको देखा जाए। बांग्लादेश की मिसाल दी है मेरे दोस्त ने, रिसर्च के अंदर $6.5 बिलियन लगे थे, इस वक्त बढ़ के तकरीबन $19 बिलियन से ऊपर जा चुके हैं। पास रिबेट्स मौजूद हैं, आपके पास इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं। गवर्नमेंट हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग टू द एक्सपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। सो अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल इन अ नटशेल, खाली गवर्नमेंट का नहीं है ये, हमें भी साथ मिलकर खड़ा होना ये देखने के लिए हम अपने स्टैंडर्ड्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अभी ख्याल में किसने बात की थी कि शायद हलीम साहब ने कहा था कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जब तक अलाइन नहीं करेंगे हम उनके लेवल पे नहीं आ सकेंगे। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम खाली एक चीज़ की तरफ जाएंगे तो उस तरह नहीं कह सकेंगे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी कि हाँ ये। बहुत छोटी सी एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। A month back, government called the stakeholders in Pakistan for vaccine development because by 2030, Gavi or Bill Gates Foundation will stop their support because Pakistan is going to exceed the per capita income bracket जो है उससे, लिहाजा वो सपोर्ट बंद कर देंगे। पाकिस्तान में जितनी वैक्सीन बनती है या इस्तेमाल होती है, बनती तो नहीं, जो इस्तेमाल होती है उसका 90% ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में। द स्टेक होल्डर्स जस्ट रिक्वेस्टेड कि क्या आप हमें 10 साल की गारंटी देते हैं कि गवर्नमेंट खरीदेगी हमसे। द गवर्नमेंट रिफ्यूज, नहीं, ये गारंटी नहीं दी जा सकती। सो मैं अगर इन्वेस्टर हूं, अहमद साहब हैं या अशर साहब हैं, तो वो पैसा कैसे लगाएंगे, कहाँ करेंगे, किस तरह करेंगे। और अशर साहब, दूसरी बहुत उम्दा बात की आपने कि जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी हेल्थ पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। सो हमारे पास तो यही नहीं पता हमें कि हेल्थ पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं वो स्टेक होल्डर्स को जानते भी हैं कि क्या क्या नहीं।
दुनिया जहां में पेशेंट एसोसिएशन भी इसका पार्ट होती हैं, दुनिया जहां में मेडिकल कम्युनिटी से इनपुट ली जाती है कि किस तरह से चलेगी चीज, आपका डिजीज बर्डन क्या है, उस डिजीज बर्डन को सामने रखते हुए कैसे पॉलिसी डिजाइन होगी, उस पॉलिसी को चलाने के लिए गवर्नमेंट तो मॉनिटर करती है, चलाती थोड़ी है। तो गवर्नमेंट उसको जब मॉनिटर करेगी तो चलाने वाले कौन है? क्या वो बड़े स्टेक होल्डर्स एक जगह बैठे हैं आज तक? नहीं। तो दोनों तरफ से होगा। इट टेक्स टू टू टैंगो एंड टू हैंड्स टू क्लैप इट अप। तो बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सामने बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि अगर एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल एंड पॉलिसी बनेगी तो किस तरह आगे चलेगी, कैसे इस चीज में हम रोल प्ले करेंगे। और अपने ख्याल में हम सब शायद इस बात में मुत्तफिक ही होंगे कि उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट गवर्नमेंट का है। अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म विजन सेट हो जाएगा तो मेरे ख्याल में सब लोग उस ट्रस्ट लेवल, उस ब्रैकेट में आ जाएंगे जहां पे उसको लेकर साथ चलना आसान होगा।